सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा नाम है अविनाश शर्मा और आप लोगों को मैं एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। और ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू ट्रेड विद स्मॉल स्टॉप लॉस। देखो, अगर आपको सच में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है और मार्केट में क्विक प्रॉफिट निकालना है, तो आपको छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना आना चाहिए। तो ये वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि आप लोग छोटे से स्टॉप लॉस में कैसे ट्रेड को ले सकते हो। क्योंकि अगर आपने छोटे स्टॉप लॉस में ट्रेड लेना सीख लिया तो आपको इसका काफी एडवांटेजेस मिलेगा। अब जैसे क्या होता है कि आपके ट्रेडिंग में आपको ड्रॉडाउन फेस करना पड़ सकता है, तो अगर आपको पता है कि छोटे स्टॉप लॉस में ट्रेड कैसे लेना, तो आप वो ड्रॉडाउन फेज को आसानी से आप उससे बाहर निकल सकते हो। तो इसके कई सारे फायदे हैं। तो ये आपको प्रॉफिटेबल बनने में और अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के साथ काम करने में मदद करेगा और आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हो। तो अभी मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। क्योंकि आपको पहले एडवांटेज को समझना है, तभी आपको मोटिवेशन आएगा नहीं, हाँ मुझे स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेना है। तो एडवांटेजेस को हम लोग समझते हैं कि आखिर छोटे स्टॉप लॉस में ट्रेड लेने का एडवांटेज क्या है। तो पहला एडवांटेज यही है कि यू कैन इजीली मेंटेन हैंडसम रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। और दूसरा इसका मेन एडवांटेज ये है कि यू कैन ट्रेड कंपैरेटिवली मोर क्वांटिटीज। अब जैसे अभी हम लोगों ने समझा कि हम लोग स्मॉल रिस्क के साथ ज्यादा प्रॉफिट बनाएंगे, तो तीसरा एडवांटेज यही है कि आप छोटा रिस्क लेके आप ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हो, अगर आपको पता है कि स्मॉल स्टॉप लॉस में ट्रेड कैसे लेना अगर वो आ गया तो। और इसका फोर्थ एडवांटेज ये है कि अचीव आइडियल RR रेशियो ऑफ 1:2 इजीली। फिफ्थ बेनिफिट ये है कि यू कैन इजीली री एंटर इफ वोलेटिलिटी टेक्स SL। तो ये रहा मेन एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग विद स्मॉल स्टॉप लॉस। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। तो अब ये पार्ट में हम लोग सीखेंगे हाउ टू ट्रेड विद स्मॉल स्टॉप लॉस। हमने एडवांटेज को तो समझ लिया, तो अब हमें ये जानना है या फिर ये सीखना है कि आप छोटे स्टॉप लॉस में कैसे ट्रेड ले सकते हो। और ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं यहाँ पे आप लोगों को 4 टिप्स दूंगा या फिर 4 स्ट्रैटेजी दूंगा, जिससे आप अपने स्टॉप लॉस को छोटा कर सकते हो। ठीक है, तो ये पार्ट को काफी ध्यानपूर्वक और मन लगा के देख लीजिए और आपको यहाँ काफी नॉलेज मिलेगा। तो पहला टिप्स यही है कि प्लान योर ट्रेड एट हॉट स्पॉट। अब यहाँ पे जो मैंने हॉट स्पॉट ये जो वर्ड यूज किया, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने ट्रेड्स को एक मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे देख लो। क्योंकि अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो हॉट स्पॉट है, मतलब जो मेन पॉइंट है, अगर आपने उसी में ट्रेड लिया तो आपको छोटे स्टॉप लॉस में ट्रेड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल मैंने रखी है यहाँ पे प्राइस नीचे आया तो ये लेवल पे यहाँ रेजिस्टेंस है, राइट। तो आपने क्या किया, आपको जब प्राइस यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो आपको ये लोअर लेवल पे ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस काफी ज्यादा होगा। तो आपको वेट करना है कि प्राइस इसी एरिया के आसपास पहुंचे, राइट। तो इसी एरिया के आसपास पहुंचने के बाद आप यहाँ पे छोटे स्टॉप लॉस में ट्रेड को ले सकते हो और आपको यहाँ पे अपने लॉस का यहाँ पे जो लॉस आपने रखा है उसके अगेंस्ट में काफी बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे मिला है। तो आप सपोर्ट में भी वही कर सकते हो। अब यहाँ पे देख लेना, मार्केट में ये एरिया पे सपोर्ट है और यहाँ पे चार्ट्स में सपोर्ट दिखाई दे रहा है, राइट। तो अब आपको ये सपोर्ट में ट्रेड लेना है, तो आप वेट करो कि प्राइस वही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास फिर एक बार आए और उसी सपोर्ट के आसपास यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस रख के आप यहां से एक बड़ा टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। देखो, मार्केट में कहां से बढ़िया यू टर्न आता है, मार्केट में अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है ना, वहीं से एक तगड़ा सा मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल होता है या फिर एक यानी कि एक यू पॉइंट करके मार्केट में एक मूव आ जाता है, राइट। तो अगर आपको ऐसे हॉट प्लेसेस को आपने चार्ट्स में आइडेंटिफाई किया, अब हॉट प्लेस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो चार्ट्स पे आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर वो स्पॉट पे आप लोगों ने ट्रेड को पकड़ लिया तो आपका स्टॉप लॉस काफी छोटा होता है, राइट। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि यही चार्ट्स में अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, राइट, ये एरिया पे ट्रेड लिया, तो आपका स्टॉप लॉस काफी ज्यादा हो जाएगा और उसके अगेंस्ट में आपको उतना टारगेट मिलने का प्रोबेबिलिटी भी थोड़ा कम है, क्योंकि यहीं पे रेजिस्टेंस है, राइट। आपका जो आइडियल 1:2 का RR रेशियो है वो भी मिलना मुश्किल हो जाएगा।
तो इसीलिए ऑलवेज प्लान योर ट्रेड एट हॉट स्पॉट, जिससे आपका स्टॉप लॉस कम होगा। अब ये एग्जांपल में भी आप लोग यही देख लो, यहाँ क्या हुआ, ये एरिया पे रेजिस्टेंस है और प्राइस यही एरिया के आसपास गया और यहाँ पे आपने ट्रेड लिया ऊपर का छोटा सा एसएल के साथ, तो काफी बढ़िया एक आप लोगों को मूव देखने को मिला। तो यहाँ पे भी आप लोग वही देख सकते हो और ये एग्जाम्पल में भी आप लोग यही ऑब्जर्व कर सकते हो। अब ये एग्जाम्पल में देख लेना, यहाँ पे प्राइस का रेजिस्टेंस था, प्राइस फिर उसी एरिया के आसपास गया, राइट। अब यहां क्या हुआ, यहां पे आप लोगों ने छोटे स्टॉप लॉस में ट्रेड लिया, लेकिन यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस गया, क्योंकि इसमें अगर आप गलत हो भी जाएंगे ना तो आपको छोटा एसएल ही देना पड़ेगा, और जो आप रिवॉर्ड कमाएंगे दूसरी बार तीसरी बार ट्रेड लेंगे वो आसानी से कवर अप कर देगा, आपका जो लॉस है वो आसानी से कवर अप कर देगा। तो ये पॉइंट्स को आप लोगों को समझना है कि ऑलवेज प्लान योर ट्रेड एट हॉट स्पॉट, जिससे आपका स्टॉप लॉस बहुत कम हो। तो अब दूसरा तरीका ये है कि डोंट यूज नियर ब्रेकआउट स्विंग फॉर एसएल, ऑलवेज यूज ब्रेकआउट कैंडल हाई लो एज एसएल। देखो मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, राइट। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग में अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो स्विंग के हिसाब से स्टॉप लॉस मत रखो, जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके हिसाब से स्टॉप लॉस रखो ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो। तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। तो ये चार्ट आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए, राइट। तो ये चार्ट में क्या हुआ, ये जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, राइट। अब ब्रेकआउट होने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे प्राइस का स्विंग है, तो अगर आप ये स्विंग पे स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपको यहाँ पे कितना स्टॉप लॉस देना पड़ रहा है, आप लोगों को यहाँ पे 37 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस देना पड़ रहा है, और उसके अगेंस्ट भी 1:2 भी आप लोगों को काफी इंतजार करने के बाद मिलेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे केवल ब्रेकआउट कैंडल का जो हाई है अगर उसको स्टॉप लॉस लगाया होता तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे काफी छोटा होता। यहाँ पे आपका 37 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, और यहाँ पे जो आपने ब्रेकडाउन कैंडल यहाँ पे है उसका अगर आपने हाई को एसएल लगाया तो आपको यहाँ पे ओनली 13 पॉइंट्स का एसएल लग रहा है। तो सेम मोमेंटम में आप लोगों को यहाँ पे मोर देन 1:4 मिल रहा है, और ये मोमेंटम में आपको 1:2 भी हार्डली मिल रहा है। तो आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया कि जब भी आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो तो ऑलवेज आप ब्रेकआउट वाली कैंडल जो होता है ना उसका हाई या फिर लो को स्टॉप लॉस लगाओ डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट हो रहा है तो ब्रेकआउट कैंडल का लो को आप लोग यूज करके स्टॉप लॉस लगाओ, और नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है तो ब्रेकआउट कैंडल का जो हाई है उसको स्टॉप लॉस लगाओ। अब यहाँ पे ये देख लेना, यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है इसकी ब्रेकआउट हुई, राइट। ब्रेकआउट होने के बाद आप लोग यहाँ पे एंट्री कर गए, तो एंट्री करने के बाद अगर आपने यहाँ पे केवल ब्रेकआउट कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस रखा होता तो आप लोगों को यहाँ पे ओनली 6 पॉइंट्स का एसएल जाता है, यहाँ पे देख लेना। लेकिन अगर आपने ऊपर का जो स्विंग है अगर इसका यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया तो आप लोगों को यहाँ पे 12 पॉइंट्स देना पड़ा। तो इसका यहाँ पे ये एडवांटेज है कि आप ब्रेकआउट कैंडल का अगर आपने यूज करके स्टॉप लॉस लगाना स्टार्ट कर दिया तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। तो यही सेम कंसेप्ट हर प्रकार के ब्रेकआउट में लागू होता है। अगर आप यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट में ट्रेड ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस का रेंज है और इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट वाली कैंडल होगी ना उसका जो लो है उसको स्टॉप लॉस लगा लेना है। यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट वाला का जो नियरेस्ट स्विंग है यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉस मत लगा लेना है। और तीसरा टिप ये है कि इफ योर एंट्री कैंडल इज लॉन्ग यूज हाफ ऑफ कैंडल एज स्टॉप लॉस। देखो कई सारे लोग कैंडल के बेसिस में एंट्री लेते हैं, कई सारे लोग हैमर कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल, बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, तो ऐसे अलग अलग कैंडल्स के आधार पे एंट्री लेते हैं, ठीक है। तो ये केस भी हो जाता है कि कई बार आपका जो कैंडल है वो लंबा बने तो आपको ज्यादा स्टॉप लॉस रखना पड़े, तो ये केस में आपको वो लंबा कैंडल के आधार पे पूरा आप लोगों को स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है। आप हाफ ऑफ द कैंडल को चूज करके उसके थोड़ा ऊपर या नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो अब देख लेना यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, ये जो कैंडल है, तो कई सारे लोग ये कैंडल के नीचे सेल करते हैं और ऊपर का ये ऊपर का जो हाई है इसको स्टॉप लॉस रखते हैं। तो यहाँ पे कैंडल काफी लंबा बना है तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ज्यादा हो रहा है, राइट। तो आपको इतना ज्यादा स्टॉप लॉस देने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो कैंडल है इसका हाफ पार्ट को आप लोग डिवाइड कर लेना, ओके। तो इसका जो थोड़ा ऊपर आप लोग अगर ऐसा लगाएंगे तो आपको यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो आप यहाँ पे देख लेना, तो ये केस में अगर आपने हाई का स्टॉप लॉस लगाया तो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 18 पॉइंट्स का एसएल देना पड़ रहा है, राइट।
लेकिन अगर आप लोगों ने यहाँ पे केवल इसका हाफ पार्ट को ही एसएल लगाया तो आपको यहाँ पे केवल 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस देना पड़ रहा है। तो आपने ये ट्रेड में ऑलमोस्ट 8 पॉइंट्स का एसएल को कम किया है। तो आई होप कि ये भी आप लोगों को समझ में आया। तो यही कॉन्सेप्ट को आप बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग ऐसे कैंडल्स में भी अप्लाई कर सकते हो। हाँ, कैंडल का साइज अगर छोटा मोटा है तो आप हाई और लो को ही आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हो, लेकिन अगर कैंडल थोड़ा ज्यादा या लंबा बन रहा है ना तो आपको एक्यूरेटली हाई और लो पे स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। आप बस उसका जो हाफ पार्ट है ना वहां तक आप लोग स्टॉप लॉस को लगा सकते हो। अब ये एग्जांपल में देखिए, ये जो कैंडल यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग बनी है, राइट। तो बुलिश एनगल्फिंग का जो हाई टूटने पर यहाँ पे जो भी लोग एंट्री बनाते हैं तो उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहता है, जो कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पे 129 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, जो कि काफी ज्यादा है बैंक निफ्टी में स्पॉट में। तो आप लोगों को क्या करना है, इसका जो हाफ पार्ट है उसको स्टॉप लॉस लगाना है। अब ये जो कैंडल का हाफ पार्ट यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ स्टॉप लॉस लगाने से आपको केवल 64 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस देना पड़ा। तो इससे आपका स्टॉप लॉस काफी कम हुआ है, राइट। अब यहाँ ये भी हो सकता है कि यहाँ पे नीचे आए और आपका स्टॉप लॉस खा के फिर प्राइस ऊपर जाए, राइट। तो ये 10 में से 3-4 बार तो ये होता है। तो इसमें आप लोगों को री एंट्री का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप पहले यहाँ पे एंट्री बना लो, ये जो हाफ पॉइंट का एसएल, हाफ पार्ट का एसएल लगा लो, ये एसएल इसने हिट किया, राइट। अब जब फिर यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा ना तो आप यहाँ पे दूसरी बार री एंट्री बना सकते हो, लेकिन री एंट्री दो बार से ज्यादा मत बनाना, राइट। अब यहाँ पे फोर्थ टिप्स है, यूज मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस फॉर स्मॉल स्टॉप लॉस। आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके भी अपने स्टॉप लॉस को छोटा रख सकते हो। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, राइट। तो ये एग्जांपल मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है कि ये जो चार्ट है, राइट, ये शायद बैंक निफ्टी का या किसी स्टॉक का चार्ट है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ डेली टाइम फ्रेम में, राइट। आप डेली टाइम फ्रेम में इसको देख रहे हो और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया, राइट। आप लोगों को ये ब्रेकआउट में ट्रेड लेना है। तो अगर आप यहाँ पे ऐसा करते कि वो जो डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है, अगर उसी कैंडल का क्लोजिंग के लिए वेट करते और ये जो कैंडल का लो को आप स्टॉप लॉस लगाते तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ज्यादा हो रहा है, मतलब 13 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आ रहा है, राइट। लेकिन यही डेली टाइम फ्रेम को आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये जो वाला कंसोलिडेशन है आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल होगा ना, यहाँ पे आप लोग उतना क्लियरली नहीं देख रहे होंगे, राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे 15 मिनट कैंडल में जो भी ब्रेकआउट हुआ ना, आप वहां ब्रेकआउट के बाद एंट्री बना के जो 15 मिनट कैंडल का जो ब्रेकआउट कैंडल का लो है आप उसको स्टॉप लॉस रख सकते हो, जिससे आपका एंट्री भी अर्ली हुआ, थोड़ा पहले ही आपका एंट्री हुआ और आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस भी ऑलमोस्ट हाफ हो गया। तो यहाँ पे 13 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 5.7 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। तो आपको इस तरीके से काम करना है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि आप आवरली टाइम फ्रेम को देख रहे हो, मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हो और आप क्या करो, एंट्री करने के लिए आप छोटे टाइम फ्रेम में आओ। फॉर एग्जाम्पल आप 5 मिनट पे आ जाओ या फिर 15 मिनट या फिर 10 मिनट पे आ जाओ। तो इसमें जो भी ब्रेकआउट वाली कैंडल होगा ना, आप उसको यूज करके एंट्री और स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो इससे आपका स्टॉप लॉस काफी कम होगा और आपको एंट्री भी अर्ली एंट्री मिलेगा, राइट। आई होप कि ये भी आप लोगों को समझ में आया। अब ये एग्जांपल में भी यही है, ये इसका डेली टाइम फ्रेम है और यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हो गया, राइट। तो ब्रेकडाउन हो गया तो आप यहाँ पे ब्रेकडाउन होने के बाद आप लोग एंट्री बनाओगे, ये डेली टाइम फ्रेम है इसका, तो आपका स्टॉप लॉस काफी ज्यादा होगा। तो आप सेम यही चार्ट को अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या करो, 15 मिनट टाइम फ्रेम में जो भी यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है तो आप लोग एंट्री बना सकते हो और जो ब्रेकडाउन कैंडल का थोड़ा हाई के ऊपर आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो आपको आसानी से यहाँ पे ज्यादा आरआर रेशियो मिल रहा है। तो अगर आपको इतना आरआर रेशियो मिल रहा है तो ट्रेडिंग में, तो आप मैं क्या ही बताऊं, तो आप आसानी से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो और आपका जो विन साइज है वो काफी बड़ा रहेगा और जो आपका लूजिंग साइज है वो छोटा रहेगा। तो इससे आप आसानी से अपने ट्रेड्स को प्रॉफिटेबली मैनेज कर सकते हो। और लास्ट और काफी इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि वेट फॉर 50% रिट्रेसमेंट और रिटेस्ट इन बिग कैंडल। तो जब भी बड़ी वाली कैंडल बन रही है ना तो आपको 50% रिट्रेसमेंट या रिटेस्ट के लिए वेट करना है। अब मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल में बताऊंगा। तो आप लोग देख लेना, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का 15 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हुआ है, राइट। ये ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, तो ब्रेकआउट बनने के देखो ब्रेकआउट कैंडल कितना लंबा है,
कितना लंबा यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल। तो अगर आप लोग यहाँ पे एंट्री बनाओगे और ब्रेकआउट कैंडल का अगर यहाँ पे लोगो स्टॉप लॉस रखोगे तो आपका स्टॉप लॉस काफी ज्यादा हो रहा है, राइट। तो ये केस में आप लोग दो चीज कर सकते हो। एक चीज तो आप लोग ये कर सकते हो कि ये जो कैंडल का जो हाफ पार्ट है इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको ये नहीं करना है तो आप लोग यहाँ पे दूसरा तरीका मैं बताऊंगा कि आप लोग यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल बनी ना इसका जो हाफ पार्ट को आप लोग कैलकुलेट कर लेना, और जब प्राइस ये हाफ पार्ट के आसपास आ जाएगा तब आप लोग यहाँ पे एंट्री बना सकते हो और नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो इससे आपका स्टॉप लॉस छोटा हुआ, राइट। क्योंकि देखो हर बार रिटेस्ट आप लोगों को यहां तक रिटेस्ट देखने को नहीं मिलेगा, राइट। मैक्सिमम केसेस में आपको उतना रिटेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे अगर आपका ब्रेकआउट कैंडल थोड़ा ज्यादा हो रहा है और आपको वहां पे एनी हो एंट्री बनानी है तो आप लोग क्या कर लेना, उसका 50% आने तक वेट करना, या फिर जो मैंने आप लोगों को पहले टिप्स में बताया है आप लोग क्या कर सकते हो, हाफ पार्ट को आप लोग स्टॉप लॉस रख सकते हो, राइट। लेकिन ये केस में मैं मैक्सिमम ब्रेकआउट में मैं यही प्रिफर करूंगा कि हाफ पार्ट तक प्राइस आए तब आप लोग यहाँ पे एंट्री बनाओ और नीचे का स्टॉप लॉस, और आप लोगों को काफी आसानी से एक बढ़िया रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के साथ ट्रेड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी यही है, ये जो बैंक निफ्टी का ये यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में आप लोगों को ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिखा है, राइट। तो ये ब्रेकआउट वाली ट्रेड अगर आप लोगों को लेना है तो ये कैंडल, ये जो ब्रेकआउट वाला कैंडल है, अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम जैसे ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर यहाँ देखोगे तो क्या हुआ, प्राइस यहाँ ऊपर की तरफ चला गया, राइट। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, ये हाफ पार्ट तक ये आ गया, तो यहाँ पे आप लोग एंट्री बना सकते हो, नीचे का आप लोग स्टॉप लॉस लगा करके आप आसानी से अच्छा आरआर रेशियो के साथ ट्रेड ले सकते हो। तो आई होप कि ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों को जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी है और मल्टी टाइम फ्रेम में आप लोग एनालिसिस करके अपने स्टॉप लॉस को छोटा रख सकते हो। अब फॉर एग्जांपल कई सारे लोग स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं, तो आप एंट्री के लिए डेली टाइम फ्रेम पे आ सकते हो। और जो भी इंट्राडे वाले हैं जो डेली टाइम फ्रेम में चार्ट्स को एनालाइज करके देखते हो तो वो लोग क्या कर सकते हैं, 15 मिनट या फिर 5 मिनट पे ऐसे प्राइस एक्शन को देख के अपना स्टॉप लॉस को कम कर सकते हो और स्टॉप लॉस को छोटा कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आज का ये वीडियो से आप लोगों को काफी नॉलेज मिला होगा। तो ऐसे वीडियो में अपने चैनल में डालता रहूंगा, तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपका जो फीडबैक है वो जरूर मुझको कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना।